अस्सलाम वालेकुम। रशिया ने तारीख का सबसे बड़ा हमला कर दिया है यूक्रेन पर। ये अब तक का लार्जेस्ट अटैक था जो जंग छिड़ी है यूक्रेन और रशिया की। लेकिन आप ये समझिए कि ये ईरान के हमले का उन्होंने बदला लिया है। वो कैसे? रशिया ने असल में इस अटैक के अंदर सारी हदें क्रॉस कर दी हैं और ये इतना खतरनाक अटैक था, इतना खतरनाक अटैक था कि 450 शाहिद ईरानी ड्रोन्स मारे। उसके अलावा इन्होंने हाइपरसोनिक मिसाइल मारे जो शिप से, लैंड से, सबमरीन से और फिर बॉम्बर एयरक्राफ्ट मारे। ये इतने खतरनाक मिसाइल थे कि इन्होंने क्रूज मिसाइल मारे, हाइपरसोनिक मिसाइल मारे, उसके अलावा सिकंदर मिसाइल मारे। इतना तबाहकुन हमला था, इतना तबाहकुन हमला था कि शायद तारीख में इससे ज्यादा भयानक हमला नहीं हो सकता। पूरी रात यूक्रेन में सायरन बजते रहे लॉन्ग लेवल पर। 60 के करीब इन्होंने मिसाइल मारे और 470 से जायद इस वक्त जो इतलात आ रही हैं। पहले तो इन्होंने कहा कि 450 है, लेकिन अब दूसरे जराए भी साथ ये बता रहे हैं कि 470 तक इन्होंने ड्रोन्स मारे हैं। यानी तकरीबन समझ लिया आप 500 के करीब ड्रोन्स मारे। और इस सूरत हाल ये पैदा हुई है कि ज़ेलेंस्की हिल कर रह गया। खाली ये मामला नहीं हुआ, उसके अलावा इनका F-16 का जो पायलट है वो भी मारा गया है। और इस सूरत हाल में ड्रोन्स और मिसाइल इतने खतरनाक थे कि इन ड्रोन्स ने उस पायलट को कंफ्यूज किया, इन्होंने टारगेट किया और गालिबन F-16 भी इन्होंने गिरा दिया है। और उसके बाद इतना ज्यादा तबाहकुन हमला था, इतना ज्यादा तबाहकुन हुआ था कि कोई अटैक इस लेवल पर आज तक हुआ नहीं कि इन्होंने इसको रोक सके। अब यूक्रेन के अंदर जो अटैक हुआ है, असल में ये ईरान के वो ड्रोन्स इसमें इस्तेमाल किए गए हैं जो उन्होंने रशिया को दिए थे और जो मुस्तकबिल के अंदर उन्होंने इस्तेमाल करने हैं इजराइल के खिलाफ और अमेरिका के खिलाफ। ये वो ड्रोन्स है। आपने देखा कि रिसेंटली इजराइल की जंग के अंदर ईरान ने जो ड्रोन्स इस्तेमाल किए थे, असल में उन ड्रोन्स को अब यहाँ पर भी इस्तेमाल किया गया है और मुस्तकबिल में कुछ ऐसे ड्रोन भी इस्तेमाल किए गए जो उन्होंने इजराइल के खिलाफ इस्तेमाल करने थे। ये असल में वो तोहफा है जो आप समझ लें कि इजराइल ने जो पहले दिन अटैक किया था, आज आपने देख लिया कि आयतुल्लाह के जो एडवाइजर है अली लरीजानी, उन्होंने बड़ा क्लियरली बता दिया था कि पहले दिन उन्होंने इतना तबाहकुन हमला किया था कि हमारा सिस्टम डिसेबल कर दिया। आयतुल्लाह को मारने जा रहे थे, मुझे मारने जा रहे थे, हम सबको मारने के लिए जा रहे थे। जाहिर सी बात है रशिया की एंट्री होती है, वो जो सिस्टम था डिसेबल उसको किया हुआ था, उसको चाइना और रशिया की मदद से जाहिर सी बात है उस सिस्टम को अनेबल किया गया। फिर उसके बाद जब ईरान ने अटैक एक दफा शुरू किया, फिर उसके बाद रिवर्स नहीं हुआ ये मामला। अब मसला यहाँ पर ये हुआ है कि इन ड्रोन्स ने अमेरिका के यानी समझ लीजिए सारे डिफेंस सिस्टम को बीट कर दिया है। अब ये वो बदला है जो अमेरिका ने लिया है, जो अमेरिका ने अटैक किया था ईरान के ऊपर, जो इन्होंने अटैक किया था। इस सूरत हाल के अंदर रशिया ने ये बताया है कि हम कितने बड़े पैमाने पर अटैक कर सकते हैं और इस जंग में ईरान हमारे साथ खड़ा है। आपको पता है ज़ेलेंस्की ने जब ये अटैक हो रहा था ईरान पर, उसका इतना जश्न मनाया था, इतना जश्न मनाया था कि ज़ेलेंस्की ये समझ रहा था, जो उसने अपने ज़हन में बैठाई थी बात ये कि जब ये अटैक हुआ था तो उसके ज़हन में ये उस वक्त सवाल उठा हुआ था कि अगर ईरान फतह कर लिया इजराइल ने, अमेरिका ने, तो उसके बाद बस फिर रशिया का नंबर है, क्योंकि वो जो ड्रोन इस्तेमाल कर रहा है इस वक्त हम पर अटैक करने के लिए और बहुत सारे मिसाइल इस्तेमाल कर रहा है, वो ईरान से आते। तो ये जश्न मना रहा था। लेकिन फिर जब बाजी पलटना शुरू हुई, जो ईरान ने तबाहकुन हमला किया, अब मसला सारा इनको ये हुआ है, ईरान ने धड़ाधड़ मिसाइल बनाने शुरू कर दिए। जैसी जंगें खत्म हुई है दोबारा रिज्यूम करना शुरू कर दिया और मिसाइल वो बना रहे हैं बड़ी तेजी के साथ। आपको पता है कि जो मिसाइल जाकर अब लग रहे हैं, जो इजराइल के अंदर उनकी खास तौर पर फौजी अड्डों पर लगे हैं, उनकी मुख्तलिफ चीजों पर जाकर मिसाइल लगे हैं, ये मिसाइल अब रशिया इस्तेमाल करना चाह रहा है। ये सिकंदर मिसाइलों से भी ज्यादा चाहता है। कि आप याद रखिएगा रशिया के जो मिसाइल हैं वो दुनिया के बेहतरीन मिसाइल हैं, लेकिन ये जो मिसाइल अब आए हैं जिन्होंने देखिए साबित किया है कि थार्ड को बीट कर सकते हैं। 20% जो ईरान ने मिसाइल मारे थे, यानी जो उन्होंने मिसाइल मारे उसमें 20% के करीब अमेरिका के अपने मिसाइल इस्तेमाल हो चुके हैं थार्ड के लिए। तो 80% रह गए हैं जो अमेरिका ने अपने आप को भी बचाना है, अपने इत्तेहादियों को भी बचाना और इसराइल को भी बचाना है। और ये जंग ज्यादा से 2 महीने हो रहे थे तो ये सारे का सारा सिस्टम खत्म हो जाना था। ये तो अमेरिका के पास में मिसाइल नहीं रहने थे। तो अब बहुत सारी जो चीजें होती है जो हमें पर्दे के पीछे नजर नहीं आती, असल में वो चीज होती है जो ऑफ द रिकॉर्ड होती है। इसमें असल में उन्होंने किया क्या था, रशिया ने जितने इंडस्ट्रियल प्लांट्स थे, ऑयल रिफाइनरीज थी,
उनको उड़ा कर रख दिया है और इतना ही खतरनाक अटैक था कि इसके बाद रशिया ने बहुत सारा जो इलाका है वो भी कैप्चर कर लिया। और अभी रिसेंटली पुतिन ने इंडिकेट किया है कि हम बहुत सारा जो इलाका नहीं, हम पूरे का पूरा यूक्रेन लेने के लिए जा रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि देखिए इसराइल इस जंग में बैक कर रहा है मुकम्मल तौर पर यूक्रेन को, और वो रशिया को टारगेट करने के लिए जा रहे थे। तो अब उन्होंने अटैक कर दिया है बड़ा तेज। ये कर क्या रहे हैं कि ये अटैक उन्होंने तेज करना शुरू कर दिया है, और सबसे बढ़कर ये मामला सामने आ रहा है कि अटैक उस लेवल पर चला गया है अब कि जहां पर रशिया ज्यादा से ज्यादा